रही ये तस्वीरें पूछ रही हैं एक ही सवाल। सवाल है बढ़ती महंगाई और उससे पड़ने वाली मार का। महामारी के बीच जब कई लोगों के रोजगार छिन गए, तब इस सब के बीच सुरसा की तरह महंगाई का मुंह खुलता जा रहा है, जिसमें रसोई गैस की कीमतों से लेकर खाने पीने की चीजें और पेट्रोल की कीमतों में लगती आग। आम आदमी की जेब पर बढ़ता बोझ कम हो सके, इसके लिए सरकार की तरफ से भले भरोसा मिले, लेकिन कांग्रेस इस महंगाई की आंच पर सियासी रोटी सेकने को तैयार है। उसकी माने तो विरोध के जरिए वो केंद्र सरकार को महंगाई पर लगाम लगाने को मजबूर करेगी। प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में मीडिया से चर्चा के दौरान एआईसीसी के महासचिव अजय माकन ने कहा कि मोदी सरकार ने अच्छे दिन का वादा कर महंगे दिन परोस दिए। अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाकर मोदी सरकार ने देश को झूठे और महंगे दिन परोस दिए। अब भाजपा के नेताओं को महंगाई डायन भी अप्सरा नजर आ रही। मोदी सरकार ने जीवन सस्ता और आजीविका महंगी हो गई। कांग्रेस पार्टी ने ये संकल्प किया है, पूरे देश भर के अंदर 20 शहरों के अंदर कांग्रेस के सभी पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सबके सब जाकर के अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर के आप सब लोगों के माध्यम से जनता को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये सरकार पूरी तरीके से महंगाई को काबू रखने के अंदर विफल रही है। कांग्रेस को आम आदमी के साथ अन्नदाता की चिंता है। उसकी माने तो विरोध के सुर इतने बुलंद होंगे कि सरकार को जनता की बात सुननी होगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा महंगाई को लेकर जहां अलग तर्क देती दिखी, तो साथ ही उल्टा कांग्रेस पर निशाना साध दिया। आम जनता की श्रद्धा और आम जनता का विश्वास यदि किसी एक लीडर में है हिंदुस्तान में, तो माननीय मोदी जी के ऊपर है। अजय माकन जी पूरे हिंदुस्तान से की शुरुआत करते हैं। अगर महंगाई चरम पर उनको दिख रही है, लग रही है और है, तो वे अपने जो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन से सरकारें चल रही है, वहां पर घटा दे महंगाई को। पूरे देश का उदाहरण क्या को देते हैं? छत्तीसगढ़ में घटा दे इन आइटम्स पर, राजस्थान में घटा दे, पश्चिम बंगाल में बड़ी जय जयकार कर रहे थे ममता बनर्जी की, वहां घटा दे, महाराष्ट्र में घटवा दे शिवसेना के साथ मिलकर के। देखिए, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप के इतर अगर एक नजर महंगाई की ओर डालें, तो देश में खुदरा महंगाई दर लगातार दूसरे महीने भी 6% से ऊपर दर्ज की गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून में खुदरा महंगाई दर 6.26% रही, जो मई के 6.3% के स्तर से महज 4 आधार अंक कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में फूड बास्केट महंगाई की दर 5.15% दर्ज की गई, जो मई में 5.01% थी। अब देखना होगा कि कोरोना में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को संभालने और महंगाई से निजात दिलाने अब विपक्ष के विरोध के बीच जनता को राहत देने सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा। रिपोर्ट IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा कब जाएंगे महंगे दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह। बेतहाशा बढ़ती महंगाई की वजह क्या? विपक्ष का महंगाई पर सवाल, मरहम या सियासत? महंगाई पर कब तक लगाम लगा पाएगी सरकार? क्या बढ़ते आर्थिक बोझ और सियासत के बीच पिस रहा आम आदमी? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। हजार गमों की भीड़ में एक गम यह भी है। हजार गमों की भीड़ में एक यह भी गम है कि गरीबों का दुश्मन सूरज भी है और मौसम। जिस प्रकार से कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया, अच्छी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गईं और धराशायी अर्थव्यवस्थाओं से उपजा
असंतोष, उपजी बेरोजगारी, उपजी निराशा, बहुत मुश्किल माहौल। और उसी बीच में चूंकि जब ट्रांसपोर्टेशन बंद है, कच्चे पदार्थों की अनुपलब्धता है, अन्य तमाम कारण हैं, तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो दिन पर प्रतिदिन महंगी होती चली जा रही हैं। आमदनी कम हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं। निश्चित रूप से संकट का समय है और सरकार का पूरा फोकस अभी भी महामारी पर है और उसे जान और जहान की जद्दोजहद के बीच में झूलना पड़ रहा है। खासकर पेट्रोलियम पदार्थ तो अब की बार कितना पार जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस ने देर से ही सही लेकिन एक बड़ा आंदोलन किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इनका आंदोलन हाथी के दांत सरीखा है, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और। अगर उनकी वाकई में नीयत साफ है तो जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां तो कांग्रेस महंगाई में कुछ राहत दे सकती है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, संदीप पौराणिक शाह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, थोड़ा सा आंख बंद करके सिर्फ 5 बार गहरी सांसें लेके 2014 के पहले के 5-7 भाषण याद कर लीजिए, खासकर स्टेटमेंट। फिर दिल पे हाथ रख के बोलिए कि हो क्या रहा है। देखिए, अभी आप नवीन जी खुद ही बता रहे थे कि किस प्रकार से कोविड महामारी के कारण से तमाम वैश्विक स्तर पर बड़ी बड़ी आर्थिक सत्ताएं हिलने का काम हुआ है और उसमें भी वही संकट जब भारत के अंदर आता है तो यहाँ की व्यवस्था माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कहीं ना कहीं संभली हुई है और संभलती जा रही है। ये बात सही है कि मिनरल ऑयल पे हम अन्य राष्ट्रों पर निर्भर है, निर्यात आयात पर निर्भर है। इसी वजह से पेट्रोल, डीजल, नेफ्टा, जेट फ्यूल, एलपीजी, सीएनजी, ये तमाम जो मिनरल ऑयल एंड गैस के अंतर्गत आते हैं, इन पदार्थों के रेट जो कि कहीं ना कहीं बढ़े हैं, उसका कारण सीधा सीधा यह है कि वैश्विक स्तर पर भी इस महामारी की वजह से हमें महंगे दामों में मिनरल ऑयल और गैस मिल रही है। इस वजह से और इसी वजह से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है, इसी वजह से जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जिसमें बेसिक मेटल्स आ जाते हैं और फूड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उसमें फिर खाद्य तेल भी आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ने का काम हुआ मिनरल ऑयल एंड गैस की बढ़ती कीमतों में। परंतु आप देखेंगे बीपीटी के जब सेंसेक्स को उठा के देखेंगे, इंडेक्स को उठा के देखेंगे, होलसेल प्राइसेस के बारे में बात करेंगे तो आप पाएंगे कि मई में जो होलसेल इंडेक्स था वो जून में हमने कम करने का काम किया है। मई और जून में अंतर यह आया है कि मई में हम मैं आपको एक इस मंच पे बहुत जिम्मेदारी वाली बात बोल दूं। जून में हम सुनो तो सर, राजपाल सर, क्या है कि ये चश्मा जरूर वैसे बिना फ्रेम वाला है, थोड़ा वैसा लगता है कि ज्यादा पढ़ा लिखा और प्रबुद्ध व्यक्ति होगा। मैं 7.5 करोड़ जनता में से जो 70% हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, मैं मध्य प्रदेश का सबसे कम पढ़ा लिखा और सबसे अनुभवहीन पत्रकार हूँ। तो आप मुझे ये जो इंडेक्स और जो ये बहुत जटिल जो चीज़ें हैं, मतलब जनता को भी समझ में नहीं आती और मुझे भी नहीं आती, ये तो जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनके समझ की चीज़ें हैं। अपने को तो ये समझ में आता है कि पहले 75 में डलता था, अब 110 में डल रहा है, या पहले 120 रुपये मिलता था, अब 180 रुपये मिल रहा है। वही मैक्सिमम लोगों को समझ में आता है। मतलब वो इंडेक्स थोड़ा अपने जटिल विषय, तो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं उनको इसमें जरूर समाधान नजर आता होगा। मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं। तो आपको मैं सीधे सीधे बताता हूं कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के माध्यम से हमने कर्मचारियों के डीए को इतनी विपरीत परिस्थिति में 11% वृद्धि करने का काम किया है।
महंगाई भत्ता प्रतिशत हमने 17 से बढ़ाकर 28 करने का काम किया है। जी, जी। 50 लाख कर्मचारी, 61 लाख पेंशनर्स को लगभग इसमें लाभान्वित होने का काम होगा, जो लगभग 45,000 करोड़ रुपए की उसमें हमने अरेंजमेंट कर दी। जो सरकार के हाथ में है, जो सरकार कर सकती है वो करने का काम कर रही है। कुछ स्थानों पर, कुछ स्थितियों में सरकार का बस नहीं है। ये जो मिनरल ऑयल और गैस का मामला है, जो प्राकृतिक तौर पर हमको बाहर से लेना पड़ता है, आयात करना पड़ेगा, इसमें सरकार के हाथ में नहीं है। ये कीमतें बड़ी मिलेगी तो बढ़ती कीमतों में ही जाना पड़ेगा, और उससे जो खान पान से लगाकर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पे और तमाम चीजों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव पड़ रहा है, पड़ेगा वो। परंतु हमने आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया है। लगातार कोविड की वजह से बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को भी सुधारने का काम हमने किया है, कि इस प्रकार से हम महंगाई की दर को नियंत्रित करके रख सकें। चलिए, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अवनीश जी, कांग्रेस जो है, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अवनीश जी, अवनीश जी, जी नवीन जी, ये जो आप कहोगे ये सब प्रमाणित है, वो 75 का 110 में भर रहा है, सबको पता है, सबको कष्ट है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अगर जैसे आपने कहा था जब आप आएंगे तो 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, देखिए एक मूव मिला आपको, हालांकि वो आपने 10 दिन कर दिया। अगर आप उसे 2 साल बोलते तो सीरियसली ये तो देश 70 साल से इंतजार ही कर रहा है, आज़ादी के बाद से इंतजार ही कर रहा है कि ऐसे कभी कहा नहीं किसी ने, लेकिन कर तो अच्छे दिनों का ही रहा था। तो स्पष्ट नीति के साथ कि हम आए तो हम ये कम कर देंगे, हम आए तो हम ये बढ़ा देंगे, हम आए तो हम ये कर देंगे, ये नहीं कर पा रहे हैं, ये तो सबको मालूम है, या ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है मालूम है। लेकिन अगर आप आए और आप जहां हैं वहां के लिए अगर आप कुछ करके दिखा दें या बोल दें स्पष्ट अपने एजेंडे में कि देखिए ये हम आएंगे, तो आपके टाइम पे था 400 रुपए का सिलेंडर भी लिया है, उसमें सब्सिडी भी होती थी। अभी सब चीजें थोड़ा क्या परिस्थितियां बदलेंगी वैश्विक स्तर पर, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं उतना अनुभवी नहीं हूं, तो वो मैं पूछूंगा। अनुभवी व्यक्ति हैं संदीप पौराणिक साहब हमारे साथ, तो आप आओगे तो क्या लाओगे? मतलब ऐसा नहीं है कि एक अन्ना के आंदोलन से आप आम आदमी पार्टी आप ही आ गई और जो आना था वो नहीं आया, अभी भी बहुप्रतीक्षित है। तो आप अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो आपके पास इसका एक एजेंडा होगा कि हम अगर रहेंगे तो हम ये कर देंगे। वो बोलिए आप जनता को, जनता वो सुनना चाहती है कि आप क्या करेंगे। देखिए नवीन जी, हमारी सीधी मांग है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को सबसे पहले आप जीएसटी के दायरे में लाएं। आप जैसे ही जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो 40 से 45 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। आपने देखा होगा नवीन जी, जब हमारी मनमोहन सरकार थी तो उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमत $136 प्रति बैरल हो चुकी थी। उसके बावजूद हमने पेट्रोल 50-55 और डीजल 65-70 से ऊपर नहीं जाने दिया। बीच में स्थिति ये आई नवीन जी कि हमारे देश में मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में $40 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल की कीमतें गई। जो फायदा जनता को मिलना चाहिए था, मोदी सरकार ने वो फायदा जनता को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 745 गुना बढ़ा दी। नवीन जी याद करिए, 745 गुना। और पेट्रोल डीजल की जहां तक कीमतों की बात है नवीन जी, तो आपको याद होगा पिछले 6 महीने में ये 67 बार कीमतें बढ़ा चुके हैं। और ये नवीन जी जब अंतरराष्ट्रीय कीमतों का हवाला देते हैं, आपको याद होगा नवीन जी, अभी जब बंगाल चुनाव चल रहे थे या उसके पहले मध्य प्रदेश चुनाव थे या उसके पहले अन्य राज्यों के चुनाव, उस समय 1, 2, 3 महीने के लिए इनकी कीमतें बढ़ना बंद हो जाती है। नवीन जी आपको याद होगा इस चीज का। और जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं, सीधा सटाक से आप पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ा देते हैं। देखिए, और मुझे एक बड़ी बचकानी बात लगती है भाजपा के नेता जो कहते हैं कि जहां हमारी सरकार है वहां राहत दे दीजिए। भैया एक बात मुझे बताएं, जीएसटी कौन लगाता है? जीएसटी कलेक्शन कहां होता है? क्या मुझे बताएं, राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो या पंजाब हो, क्या ये भारत देश में नहीं आते हैं? क्या वहां आबादी नहीं है? क्या वो आबादी शून्य है? आप इस तरह की बात कैसे कर सकते साहब? जीएसटी कौन लगाता है? और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल की कीमतें जो होती है उसका अब जो बकायदा जो नोट का अवमूल्यन हो रहा है वो कौन करता है? आप राष्ट्रीय स्तर पर आप सरकार बनाकर बैठे हो, वो आप जब इस तरह की बात करते हो कि राजस्थान में कम कर दें, यहाँ कम कर दें। देखिए श्री गंगानगर का उदाहरण अजय माकन जी ने भी दिया कि श्री गंगानगर हुआ, अपने यहाँ का बालाघाट हुआ, यहाँ 40-50 पैसे का 10 पैसे का फर्क हमेशा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कारण
आप उस चीज को पकड़ के अगर आप कहें कि भाई साहब कम कर दीजिए, क्यों? क्या मध्य प्रदेश में जनता नहीं है, राजस्थान में जनता नहीं? मुझे आप बताएं। अगर आप ये कहेंगे कि राजस्थान में कम कर दी, तो क्या मध्य प्रदेश की जनता के पास क्या बहुत ज्यादा इनकम है कि बहुत ज्यादा पैसा है? समझ ले। एक बात, कोरोना संक्रमण काल में जहां जनता की कमाई खत्म हो गई, जहां आप देखें 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, वहां इन्होंने 800-900 का सिलेंडर कर दिया एलपीजी का। आप देखें 98-99 का डीजल हो चुका है। एक कहावत चलती है गांव में, अभी तक कोई नहीं बोलता, इतना अपडेट नहीं हुआ है समाज। आज भी गुस्से में कहता है तो कहता है चूल्हे में जाओ, भाड़ में जाओ। कोई कहता है कि सिलेंडर पे जाओ, कोई कहता है क्या सिलेंडर पे जाओ। आज तक नहीं कहता ना, तो समाज अपडेट नहीं हुआ है उतना, तो चूल्हे तक जाओ। नवीन जी, हाँ, चूल्हा अभी सिलेंडर में भी चूल्हा ही लगता है, चिंता मत करिए, वो चूल्हा भी हो सकता है। हाँ, अब देखिए उसी में जाना पड़ेगा। मतलब जो नहीं भर पा रहे हैं उज्ज्वला के, वो चूल्हे में ही पहुंच गए हैं। हाँ, उज्ज्वला के सिलेंडर से भी एक बार आप हमारी बात का अभिप्राय नहीं समझ पाते जी। मतलब मिसाल में ढंग से देता हूं तब भी नहीं समझ पाते, क्या क्रोध ज्यादा रहता है। मैं समझ गया नवीन भाई। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। देखिए, मैं अपनी अनुभवहीनता को और अपने कम ज्ञान को एड ऑन कर लेता हूं। जब इतने प्रबुद्ध लोग साथ होते हैं तो वैसे भी ज्ञान का अजीर्ण है नहीं मुझे, ना मैं तड़का लगाना चाहता हूं। मैं सर से समझना चाहता हूं कि सर 14 के बाद से, और ये 6 साल हुए हैं, 7 साल, इन 7 सालों में देखिए महामारी तो अभी आई है 1 साल पहले, लेकिन पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं जिस प्रकार से, या गैस के दाम हैं, या अन्य चीज़ों के दाम हैं, तो चूंकि लोगों की जो इनकम है अगर वो बढ़े उस हिसाब से, तो फिर महंगाई एडजस्ट भी हो जाती है। कोरोना काल में खासकर लोगों की नौकरियां गई हैं, रोजगार धंधे प्रभावित हुए हैं, बंद हुए हैं, कई छोटी इकाइयां बंद हो गई हैं, तो संकट है। एक किसी आर्थिक एजेंसी का मैंने सर्वे पढ़ा था एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार में, कि लोगों ने अपने गहने, मतलब इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने गहने रखे, और खासकर मंगलसूत्र, मतलब हमारे समाज में उसको कितना वैसा स्थान है, क्या भावनात्मक द्वंद्व रहा होगा। चूंकि नोटबंदी के चलते अब पैसे लोगों की अंटी में है नहीं, पहले तो क्या लगे रहते थे कहीं चावल के डिब्बे में, दाल के डिब्बे में, तो ये व्यवस्था उसी समय से हुई तहस नहस। तो अब बचा मंगलसूत्र, उसमें भी अभी आ ही रहा है कि इतने से ज़्यादा गोल्ड आप रख नहीं सकते, तो अगली बार क्या रखेंगे उसका पता नहीं। लेकिन उस एजेंसी के सर्वे में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा मंगलसूत्र, उसके बाद चेन, और उसके बाद अन्य अन्य गहने रखे गए थे। तो वो जो सर्वे आए हैं, लोगों ने कहीं ना कहीं, लोगों ने जीवन चलाने के लिए जो भी उनकी जमा पूंजी थी उसको खर्च किया है। तो सरकार को इस तरफ अब ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा बहुत बड़ा संकट जो है एक मध्यम वर्गीय लोगों के सामने खड़ा होने वाला है। और हो सकता है वो संकट जो है वो एक ऐसे आक्रोश में परिवर्तित हो जाए कि उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सरकार को अब इस तरफ सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे मुद्दे ठीक हैं जिन पर सरकार काम कर रही है, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है। देखिए नवीन जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीते 7 सालों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं। बड़े कारण रहे, कभी हमने सफाई के नाम पे सेस लगाया, स्वच्छता के नाम पर लगाया, कभी सड़क के नाम पर लगाया, तमाम चीजों के कर बढ़ते रहे, कीमतें बढ़ती गई। उस रेशो में वेतन तो बढ़े नहीं। नोटबंदी आई, नोटबंदी का आपको याद होगा कि मंदी का दौर आया, मंदी के दौर के बाद अब कोरोना आया। जहां तक राज्यपाल जी ने कहा वो सरकारी कर्मचारियों की बात की, सरकारी कर्मचारी इस देश में बहुत सीमित संख्या में है। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, या तो खेती किसानी से काम करता है, या दूसरों पर निर्भर है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की ओर से कोई योजना नहीं आई। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि योजना है कि 5 किलो अनाज दे दीजिए, दूसरी सुविधाएं दे दीजिए, तो इससे जीवन नहीं चलता नवीन जी। और जहां तक आपने बात की कि महंगाई एक बड़ा इशू है, महंगाई पर इस देश की सरकारें गई हैं, कई बार बदली है सरकारें। जनता का जब भी आक्रोश होता है, सरकारों को कुर्सियां छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन उन स्थितियों में विपक्ष भी पूरी मजबूती से लड़ता रहा है। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है कि विपक्ष हमारे देश का कमजोर है। सत्ता पक्ष को वो आईना दिखाने की ताकत नहीं रखता, अगर हम कहें तो।
ठीक है, आंदोलन हो जाते हैं, प्रदर्शन हो जाते हैं। जनता के आक्रोश में जब विपक्ष मिल जाता है तो आक्रोश बड़ा हो जाता है, सरकार को जगा देता है। वर्तमान में हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है कि विपक्ष बहुत कमजोर है और सरकार अपने तरह से बातों को बहलाने की कोशिश करती है, नारे देती है, कोरोना जैसी बातें करती है, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की बातें करती है, चलता रहता है। लेकिन इस वर्ग में या इस दौर में देश की 80% आबादी संकट में है, ये मानना पड़ेगा हमें कम से कम, क्योंकि वो लोग हैं जो जीवन रोज कमाकर खाकर प्राइवेट सेक्टर में और खेती से काम करते हैं। इसका समाधान सरकार अब तक सामने नहीं ला पाई है। भले राज्यपाल जी कहें कि सरकार की नीतियां हैं, कोशिश है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगाई है, लेकिन नवीन जी सवाल ये उठता है कि टैक्स भी तो हमने भरपूर लगाए हैं। जब पेट्रोलियम का हम लगातार टैक्स लगाएंगे, उसकी कीमतें बढ़ेंगी। जब पेट्रोलियम का खर्च बढ़ेगा तो उत्पादन में जो लागत है वो बढ़ जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। तो सरकार को वर्तमान दौर में ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिससे पेट्रोलियम के दाम कम हो, लोगों को राहत मिले। नहीं तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश से जो शुरुआत होगी वो इस देश में बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। ये सत्ता पक्ष को समझना होगा। राज्यपाल जी क्या कहेंगे? मैं निश्चित तौर पर भी भाई साहब ने जो बोला है वो पार्टी तक पहुंचाने का काम करूंगा कि आप इस प्रकार की चेतावनी जनता की तरफ से, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार है तो जनता के बीच में जाते हैं तो आपके पास अपना एक आकलन आता है, ठीक बात है। परंतु सरकार ने वैश्विक परिदृश्य में और विशेष करके कोरोना की इस महामारी में प्राथमिकताएं परिवर्तित होने का काम हुआ। सरकार की प्राथमिकता जो आर्थिक रूप से मुख्य रूप से प्राथमिकता हो गई वो लोगों की जान बचाने की हो गई। तो देखिए, सरकार के बजट का एक बड़ा पैसा, बड़ी राशि सरकार की जो है उसमें चली गई। अब ऐसे में अब हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि उन्होंने 10 और 11 के दशक में महंगा क्रूड ऑयल मिल रहा था, उसके बाद भी सस्ता पेट्रोल दिया। बिल्कुल आपने दिया, और आपने ऑयल बॉन्ड दे दिए कीमत के बदले में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 5 साल के और 7 साल के। वो ऑयल बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट अब आई है। अब सरकार को, इस सरकार को वो पैसा भी देना पड़ रहा है। जब शांति काल था, देश के अंदर कोई आपात व्यवस्थाएं नहीं थी, उस समय आपने उधार में ले लिया, ऑयल बॉन्ड दे दिया, उसके पैसे आज देने पड़ रहे हैं विपत्ति के समय में, जब देश की जनता ऑलरेडी कोविड से जूझ रही है। उस समय आपकी उधारी भी हमको चुकाना पड़ रही है। महाशय आए कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में तो 100 रुपए में 100 यूनिट देंगे, देके चले गए, बिजली के बिल लिए नहीं उपभोक्ताओं से और एमपीबी को पेमेंट करा नहीं, वो पेमेंट भी हमको करना पड़ रहा है। किसानों के कर्जे माफ की आपने बात करी, किसान को ओवरड्यू हो गए, उनके ब्याज ओवरड्यू हो गए, कोऑपरेटिव मूवमेंट बिगड़ गया, वो हमको देना पड़ रहा है। तो कुल मिला के कांग्रेस भ्रम की स्थिति ना फैलाए, कांग्रेस जो है लोगों को भ्रमित ना करे। ठीक है, जो विषय है उस विषय पे बात करें, अवनीश विषय पे बात करें। नवीन सरकार जो प्रयास कर रही है उन प्रयासों की अगर आप प्रशंसा विपक्ष के नाते नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भ्रम ना फैलाएं। अवनीश जी, नवीन जी, ये तो राज्यपाल जी की वो वाली बात हो गई कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आप हम पे आरोप लगा रहे हो कि 100 रुपए में 100 यूनिट। अरे साहब, हमने तो जनता को फायदा दिलाने का प्रयास किया है। आपने संबल योजना में जो फर्जी नाम जोड़े अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के, वो क्या है? फ्री में राशन, फ्री में बिजली। किसने शुरुआत की मध्य प्रदेश में? हमने सदैव जनहित के, किसान हितों के मुद्दों की बात की है। और नवीन जी, सबसे बड़ी बात, अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इतने ट्वीट करते हो, एक ट्वीट करवा दो आईएनसी से कि हम अगर आएंगे तो हम पेट्रोल के दाम इतने इतने कम कर देंगे। आपको तो कैलकुलेशन मालूम है, करवा दो एक। नवीन जी, अरे बोलो, हम वचन पत्र में लिखा था कि ये सरकार में आएंगे तो डीजल पेट्रोल 5 रुपए कम करेंगे। सुन तो लीजिए राज्यपाल जी, सुन लीजिए राज्यपाल जी, सुन लीजिए वचन पत्र में सुन लीजिए नवीन जी, हम साफ 5 रुपए कम करेंगे। सुन लीजिए, हम साफ बोलते हैं, हमारी मांग भी है कि अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों को हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे। और जो इनने इंपोर्ट ड्यूटी निरंतर बढ़ाई है कई सारे रॉ मटेरियल्स पर, जिसके कारण से कई सारी चीजें, पेट्रोलियम पदार्थ, जेली वगैरह जो महंगी हुई हैं, उस पर हम इंपोर्ट, क्योंकि आप नवीन जी पता नहीं है इंपोर्ट। अरे अभी चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर देना वचन पत्र में, बस इतना रिक्वेस्ट है। नवीन जी कृपया करके मेरी बात, में भी किया इन्होंने 5 रुपए अरे सुनिए राज्यपाल जी,
मध्य प्रदेश में भी किया था बुंदेला जी। 2 दिन से मध्य प्रदेश के वचन पत्र को पलट के देखिए, फर्जी बातें कर रहे उसमें हैं। आपने लिखा पता था, नहीं कौन से ऑयल बॉन्डों की बात कर रहे लिखा हैं। था, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश जो के व्यक्ति वचन पत्र में लिखा था आपने। जो व्यक्ति रात के 8 बजे जाके नोटबंदी कर सकता है, लॉकडाउन लगा सकता है, आप ऑयल बॉन्ड का बहाना ले रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कोई ऑयल बॉन्ड वाली बात नहीं ना नवीन जी, ये सारी झूठी बातें हैं, क्योंकि इनके पास आज कोई जवाब नहीं है। क्या चलिए। मध्य प्रदेश के चुनाव में वचन पत्र में आपने चलिए, सुनिए अरे नवीन जी, अवनीश जी, नवीन जी, तो फिर आपने कम क्यों नहीं किया नवीन जी? नवीन जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, नवीन जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगली बार से मैं समझूं कि भाजपा के प्रवक्ता बीच में नहीं बोलने देंगे तो हम भी उसी तरह का रवैया अपनाएं। नहीं मत अपनाइए, आप अच्छे व्यक्ति हैं। हट बैटमैन का ये स्टाइल है। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है। नहीं अवनीश जी, आपको गुस्सा आ जाता है। अवनीश जी, वचन पत्र में अरे तो आप जवाब तो सुनो, राज्यपाल जी जवाब तो सुनिए। अरे नहीं अवनीश जी, सब्जी आप मंडी अच्छे व्यक्ति हैं अवनीश जी। तो अगली बार से ये बोल के बता अवनीश जी, दें, अच्छे हमें मालूम है। अच्छे ये ना सोचे कि विपक्ष की बात ही सुनिए दबा तो, सकते हैं। आपको ये बदतमीजी करते हैं डिबेट में आकर। गुस्सा और मैं तो आपसे निवेदन गुस्सा मत करता हूं, करिए। नवीन जी। अवनीश जी अच्छे नहीं लगते हैं गुस्सा करते। नवीन जी गुस्सा नहीं, अच्छे दिन का सपना तो ये लोग दिखाते हैं, तो झूठे गुस्सा मत लोग, देशद्रोही लोग, आराम से, आराम से, जनता आराम को से। लूटने वाले लोग, चिल। जनता का खून चूसने वाले लोग, गद्दार लोग, जनता को लूटने वाले लोग, चलिए। कोरोना के नाम पर जनता को लूटने वाले लोग, चलिए। नोटबंदी के नाम पर जनता को लूटने वाले अब ये तो लोग, जनता को डिसाइड करने दीजिए। 10 रुपए प्रति लीटर मोदी अमित शाह की जेब में जा रहा है पेट्रोल डीजल का। नोट करिए, नोट कर लिया। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ अब तो अब आपकी ये बात नोट कर ली, ये बात हमने नोट कर ली, ये बात नोट कर ली। अंतिम प्रतिक्रिया अवनीश जी आपकी बात नोट कर ली ना, नोट कर ली, जनता ने सुनी। नहीं, ये भाजपा के पार्टी फंड में जा रहा है 10 रुपए। मैं मान लिया आपकी बात, आपने जो कहा हमने सुन लिया। हो रही है, अरे तो अब के कान पर जू नहीं रेंग रही है। क्या करें, आप जो बोल रहे हो आप बोल दिए ना। अब सुनो तो अवनीश जी सुनो। संदीप पौराणिक साहब, जैसा कि अगर कांग्रेस ये कह रही है, हालांकि होना भी यही चाहिए, अब जब वन नेशन वन टैक्स वाली बात है, तो अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आता है तो डेफिनेटली सस्ता होगा। अगर कांग्रेस इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना एक स्टेटमेंट बना लेती है, अपना एक कमिटमेंट बना लेती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, फिर उसके बाद और जो आगामी चुनाव आएंगे और कांग्रेस उस पर खरी उतरती है, तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट मिलेगा, एक मोमेंटम मिलेगा। राज्य सरकार नहीं कर सकती नवीन जी, इस चीज को आप ध्यान रखिए, सेंट्रल का मसला है। अरे मसला सेंट्रल का है, आप सेंट्रल की बात कर रहे हैं ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, सेंट्रल की बात कर रहे हैं। अरे आप हताश मत होइए ना, जीतेंगे तो उत्साह बढ़ता है ना। उत्तर प्रदेश में विधानसभाएं जीतेंगे, लोकसभा। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया आप सेंट्रल का लिख देना कि अभी आप हमें राज्य में जिताओ और सेंट्रल में जिताओगे तो हम ये करेंगे, बोल देना। मतलब अंतिम प्रतिक्रिया संदीप साहब। देखिए नवीन जी, राजनीतिक दल वादे तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वादा है जो आसान नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस भी सवाल तो उठाती है, आरोप लगाती है। जो बात है कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, वहां क्या वैट आप कम नहीं कर सकते, वहां क्या पेट्रोल के दाम कम नहीं कर सकते। यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल ये कमिटमेंट कभी नहीं करता कि हम आएंगे सत्ता में तो इस चीज उत्तर प्रदेश में कम है सर, उत्तर प्रदेश में 10-10 रुपए कम है यहाँ से। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तुलना में जिन राज्यों में, वही तो कह रहा हूं, जिन राज्यों में वैट सरकारों ने कम किया है वहां रेट कम है। तो कांग्रेस को यह आईना दिखाना चाहिए कि हमने वैट इतने प्रतिशत ला दिया है, तो उससे डीजल और पेट्रोल देश में सबसे सस्ता है, बहुत कम से कम नजीर बनेगा। बहुत बड़ी बात आपने कही। समय सीमा के कारण मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो महंगाई डायन खाए जात है, ये आपने सुना था। अब महंगाई क्या है, अब महंगाई वर्तमान में कौन से स्वरूप में है? देवी स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, क्या है? प्रकृति स्वरूपा है या नियति है हमारी महंगाई झेलना? ये तो नीति नियंता ही जाने। हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी झेल हम भी रहे। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहे IND 24 के साथ, देखते रहे IND 24। नमस्कार।